आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के घात के रूप में हों, ठीक है, बहुपद कहलाता है। जैसे पी एक्स बराबर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप डॉट डॉट अप टू an एक्स की पावर n, जहाँ an कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, और n कैसा होना चाहिए? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। n कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि ये धनात्मक होगा या फिर शून्य होगा। तो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। और a0, a1, a2, an कैसे होने चाहिए? सब वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और इन्हें क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे a1 को कहेंगे x का गुणांक, a2 को कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक, a0 को क्या कहेंगे? a0 x की पावर 0 का गुणांक, और an क्या होगा? x की पावर n का गुणांक। ठीक है, तो a0, a1, a2 अप टू an कैसे होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। तो एग्जाम्पल लें इसका। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम बहुपद का, तो किस तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें? पी एक्स बराबर क्या हो सकता है? 3x क्यूब माइनस 6x प्लस 10। तो इसमें गुणांक कौन कौन से? गुणांक क्या हैं? एक्स क्यूब का गुणांक 3 है, एक्स का गुणांक -6 है, और ये अचर राशि है। तो 10 क्या है? अचर राशि है। 3 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स क्यूब का गुणांक, अगर क्यूब लिखा है तो क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक। -6 क्या है? एक्स का गुणांक। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया। किसी बहुपद में, अब हम बताते हैं बहुपद की घात। तो किसी भी बहुपद में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी घात वाले पद को, तो सबसे बड़ी घात क्या है? इसकी घात 3। तो इसके सबसे बड़ी घात के पद को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें? 3। तो पद कौन सा है? 3x क्यूब। तो घात कितनी हो गई? बहुपद की घात हो गई 3। जो सबसे बड़ी घात होती है किसी भी बहुपद में, किसी भी चर राशि के ऊपर जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम कहते हैं बहुपद की घात। तो इसमें क्या है? इसमें ये घात कितनी हो जाएगी? ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से घात हो जाएगी 3। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 5। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा घात कौन सी है? इसमें 5 है। सबसे बड़ी घात कितनी है? 5। तो ये इसकी घात, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 5। बहुपद की घात बराबर 5। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा होता है यहाँ पे एक्स की घात 4 प्लस 5, एक्स की घात 6 प्लस 10, एक्स की घात 7 प्लस 8। तो घात कितनी होती? सबसे बड़ी घात कितनी है? एक्स की 7। तो कितना घात हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी 7। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 7। बहुपद की घात बराबर हो जाएगी 7। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। अब लेते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद क्या है? जिसकी घात जो है 1 होती है। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। कैसे? देखिए, अधिकतम घात कितनी है? 3x प्लस 5 को 3 एक्स की घात 1 प्लस 5 एक्स की घात 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स की घात 0 1 होगा, और एक्स की पावर 1 को हम x लिख सकते हैं। तो एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। द्विघात बहुपद क्या है? ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद होते हैं। त्रिघात बहुपद कौन से होते हैं? जिनकी अधिकतम घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद होते हैं। चतुर्घात बहुपद कौन से होते हैं? वो बहुपद जिनमें सबसे चर राशि का सबसे बड़ा घात होती है, सबसे बड़ी घातांक होता है 4, तो वो चतुर्घात बहुपद हो जाता है। शून्य बहुपद क्या होते हैं? शून्य बहुपद होते हैं जैसे 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स की घात 0। तो ऐसा बहुपद जिनमें एक्स की घात 0 हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो 5 प्रकार के बहुपद हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद के 5 प्रकार होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद, चौथा चतुर्थघात बहुपद, और 5वां होता है शून्य बहुपद। चाहे तो सबसे ऊपर यहाँ पे शून्य बहुपद से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 5 प्रकार होते हैं, चतुर्थघात जो स्टैंडर्ड माना जाता है बहुपद घात में, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। चतुर्घात बहुपद को मानक बहुपद माना जाता है ज़्यादातर। तो चतुर्घात बहुपद में क्या होता है कि जितने ऐसी सबसे बड़ी पावर जो होती है वो 4 होती है, उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद जिनमें सबसे बड़ी पावर 3 होती है,
x की सबसे बड़ी पावर 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद जिसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2 होती है। रैखिक बहुपद जिसमें x की सबसे बड़ी घात 1 होती है। शून्य बहुपद जिसमें x की सबसे बड़ी घात 0 होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं शून्य बहुपद का। जैसे 5 को कैसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 0, तो शून्य बहुपद हो गया। और एक एग्जाम्पल 1/6, तो ये भी शून्य बहुपद है, क्योंकि इसे ऐसे 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो एकदम घात 0 हो गई, तो ये शून्य बहुपद हो। ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल लेते हैं। अभ्यास 2.1 में बहुपद का पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो ये पहले का पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। तो चर राशि कौन सी, इसमें x एक ही चर राशि है और ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि x की घात 2 है, -3x, 4x की पावर 2 है, -3x है, +7 है। और इसमें जो ये चर राशियाँ हैं वो कैसी हैं, चर राशियाँ कैसी हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। चर राशियाँ कैसी हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का क्या मतलब होता है, धनात्मक पूर्णांक हो या फिर शून्य हो, तथा भी लिख सकते हैं, तथा शून्य हो। तो देख लीजिए इसमें कि चर राशियाँ क्या है, x की घात 2 क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि ये है ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि धनात्मक है। यहाँ भी ये एक धनात्मक है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, और इसकी पावर 0, ये शून्य आ गया। तो चर राशियाँ कैसे होनी चाहिए, या तो धनात्मक तथा शून्य हो, और चर राशियाँ जो हैं वो एक ही वेरिएबल हो, एक ही रूप में हो। चर x, एक ही चर राशि x है, तो ये एक चर राशि है, तो एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0, यानी 2, 1 और 0 कैसी राशि है, घात कैसी है, 2 है, एक में 1 है, एक में 0 है। तो बहुपद कैसा है, ये द्विघात बहुपद है, और ये एक चर राशि में बहुपद है। क्यों, क्योंकि जिनकी घातें हैं वो घातें या तो सारी धनात्मक हैं, 2 धनात्मक और 1 शून्य है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक हो गए, पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक भी कैसे होने चाहिए, जो धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, या फिर शून्य हो, या तथा शून्य भी हो सकता है। अब ये एक चर राशि है y, तो ये भी बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद है, एक चर राशि में बहुपद है ये। इसमें इसकी घात कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 3t की पावर 1/2 + t√2। तो एक तो है t की घात 1/2 और एक है t की घात 1। तो ये जो 1/2 है ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और कैसे होनी चाहिए, घात पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, या फिर शून्य होनी चाहिए। तो ये एक तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, लेकिन ये पूर्णांक नहीं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके के जो हैं ये ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। ठीक है, चौथा सवाल लेते हैं। चौथे सवाल में क्या है, इसी किस ढंग से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y + 2 × y की पावर -1। तो यहाँ घात कितनी है, एक में 1 है और एक में -1 है, तो पॉजिटिव होनी चाहिए थी, ये नेगेटिव हो गई है y की घात, तो ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये एक चर राशि में बहुपद नहीं है। और ये क्या है, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। ये समझाने के लिए लिखा गया है, आपको ये समझाने के लिए लिखा है, ये सब आप नहीं लिखेंगे, इसे समझाने के लिए है। अच्छा, अब यहाँ पे x की घात 10 है, y की घात 3 है, t की घात 50 है, तो कितनी चर राशियाँ होंगी, 3 चर राशियाँ होंगी। तो 3 चर राशियों में ये तीन चर राशियों में ये बहुपद हो सकता है, लेकिन इसकी राशियाँ कितनी होंगी, 3 चर राशियाँ कितनी होंगी, 3 आता है, 3 चर राशियों में बहुपद है। तो 3 चर राशियों में बहुपद है, ये कह सकते हैं ये बहुपद एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, 3 चर राशियों वाला बहुपद है, और घात कितने हैं, 10, 3 और 50। तो घात 10 है, 3 है, 50 है, तो ये पूर्णांक हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, तो धनात्मक हो गए पूर्णांक। तो ये 3 चर राशियों में बहुपद है, लेकिन एक चर राशि में ये बहुपद नहीं है, एक चर राशि में बहुपद
नहीं है। ठीक है, सवाल लेते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक तो समझते हैं क्या होता है, किसी भी राशि एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में कौन सी राशि है, कौन सा पद है, कौन सा अंक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 माना जाता है, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। एक्स यहाँ लिखना चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, π/2। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2। और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई है ही नहीं इसमें गुणांक, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है। इसके साथ 1 है और इसके साथ 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0 × एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बराबर 0। जब पद ही नहीं है तो इसका गुणांक 0 होगा, गुणांक 0 होगा, और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम गुणांक कहते हैं। तो 0 हो जाएगा। तो एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, 0। सवाल लेते हैं तीसरा। अभ्यास है 2.1 बहुपद। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के 2 पद का द्विपद, तो s की पावर 35 लिख लेते हैं और प्लस 2x लिख देते हैं। तो 35 घात का द्विपद हो गए, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, 5x की घात 35 + 6, ये भी द्विपद हो गया, क्योंकि 6 की घात 6 × x की घात 0 लिखा जा सकता है इसे। ये पहला हो गया। दूसरा, एक एक उदाहरण देना है तो आप एक एक ही दीजिएगा चाहे। अब कह रहे हैं 100 घात के एक पदी का, 100 घात के एक पदी का, तो ऐसी घात 100 और -4 ऐसी घात 100। 100 घात का एक पद, ये 100 घात हो गई और पद हो गया 1। 100 घात हो गई, पद हो गया 1। तो 100 घात का एक पद, और ऐसी घात 100 का गुणांक कितना हो जाएगा, -4। ऐसी घात 100 का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना। लेकिन हमें गुणांक नहीं, हमें सिर्फ ये बताना है कि 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण। तो 35 घात का 2 पद हो गए, और 35 घात हो गई एक पद की, 35 घात हो गई एक पद के, पद हो गए 2, 1 और 1 2। ऐसे ये है 100 घात के एक पदी का, एक पद हो गया, घात कितनी है, 100 है। तो 100 घात, ऐसी घात कितनी है, 100। तो 100 घात का एक पद, 100 घात किसकी होनी चाहिए, चर राशि की होनी चाहिए। तो चर राशि, एक चर राशि की 100 घात कर दी, तो 100 घात का एक पद हो गया -4 s की पावर 100, या आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं 5s की पावर 100। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप एक ही लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा, इनमें से कोई सा लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। तो एक आंसर हो जाएगा पहले का, और दूसरे पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इनमें से भी लिख सकते हैं, कोई सा एक लिखा जा सकता है। ठीक है, सवाल लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 बहुपद में। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो एक चर राशि है, सब में एक ही चर राशि है, और इसमें सबसे बड़ी घात x की कितनी है, 3। तो वही बहुपद की घात होती है, जो किसी भी चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है, वही घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3। तो बहुपद की घात हो जाएगी 3, तो त्रिघात ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, घात हो जाएगी 3, घात बराबर 3। इसमें घात y, चर राशि y है, घात सबसे बड़ी 2 है इसमें, इसको क्या लिखते हैं, 4 को 4y की पावर 0, 4y की पावर 0, y की पावर 0 1 होता है। उसके बाद -y², तो y की पावर अगर हमने 0 कर दिया तो बड़ी घात कौन सी, दोनों में से 2। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात होती है चर राशि की, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो y चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसमें घात कितनी हो जाएगी, 2। इसमें t की घात 1, इसे लिख सकते हैं t की घात 0। तो कौन सी किसी भी चर राशि की घात 0 होती है तो वो 1 हो जाता है।
तो √7 था तो √7 गुणा एक लिखते हैं, √7 एक की जगह लिख दिया t⁻0। तो t⁻0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 बड़ा है इसमें, तो बड़ी घात हो जाएगी 1। चर राशि की सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी इसमें? 1। इसमें इसे कैसे लिख सकते हैं? इसकी पावर 0 लिख सकते हैं, 3 गुणा 1, 3 लिखा था, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 लिखा था तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1, और 3 गुणा 1 इसको लिख सकते हैं 3, 1 की जगह लिख सकते हैं 0। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 0, घात हो जाएगी 0। तो ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 5वां सवाल लेते हैं। बताइए, एक्सरसाइज 2.1 बहुपद में 5वां सवाल है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। रैखिक का मतलब कि घात 1 होनी चाहिए, चर राशि की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। द्विघात मतलब चर राशि की अधिकतम घात द्विघात होनी चाहिए। त्रिघात का मतलब कि बहुपद में चर राशि की जो घात होनी चाहिए सबसे बड़ी घात वो 3 घात होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो ये कौन सा है? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसमें x की घात कितनी है सबसे बड़ी? यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, x की घात है 3। तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या है, इसमें कितनी घात है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। इसको 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1, 2 और 0। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। इसमें ये s की पावर 1 लिख सकते हैं। तो जिसमें s की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रैखिक बहुपद। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1 × s की पावर 0। तो रैखिक बहुपद हो गया। सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 0 बड़ा है कि 1? 1 बड़ा है ना, तो s की घात सबसे ज़्यादा होती है, 1 होती है। s की सबसे बड़ी घात ज़्यादा जो है वो 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। इसमें क्या है, इसमें t की घात 1, ये भी घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसी घात, इसमें r है, r पद है, r है चर राशि। चर राशि की घात सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो जब घात 2 होती है, सबसे बड़ी घात 2 होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। क्या लिख सकते हैं? द्विघाती बहुपद। ये क्या है? ये त्रिघाती बहुपद, क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती। आप चाहें तो इसे अपने आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको टॉपिक में समझाया था, जब स्टार्टिंग थी तो हमने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था कि द्विघाती, त्रिघाती, रैखिक और शून्य बहुपद क्या होते हैं। ठीक है।